आध्यात्म की दृष्टि से सच माना जा सकता है, वरना आप विज्ञान की दृष्टि से यदि देखेंगे तो ये चीजें आपको लगेंगी कि ये सब झूठ है। फिर लोग क्या मानने लगते हैं, अरे वेद पुराण तो किसी ने लिख दिए। आजकल क्या आरोप लगता है, बोले वेद पुराण किसी ने लिख दिए। अच्छा एक बात बताओ, अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी द्वारिका, पानी के भीतर वाली द्वारिका में गए थे कि नहीं पूजा करने? बोलो हाँ। अच्छा द्वारिका अभी मिली है पानी के भीतर, हाँ या ना? जरा सोचिए कि भागवत जी में लिख चुका है पहले ही से कि भगवान कृष्ण जब अपनी लीला पूरी करके गए तो अपनी नगरी को उन्होंने पानी में डुबा दिया। तो जो बात भागवत जी में लिखी है हजारों साल पहले, आज वही वैज्ञानिकों को द्वारिका प्राप्त हो गई। तो जो लिखा था वो मिल गया, इसका मतलब जो लिखा है वो सही है कि नहीं? यदि एक बात सही है तो बाकी बातें सही है। महाभारत का युद्ध कहां हुआ? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में आज भी महाभारत के अवशेष मिलते हैं कि नहीं खुदाइयों में पुरातत्व विभाग को, हाँ या ना? तो ये क्या सिद्ध करती हैं चीजें? क्या ईश्वर को आप नकार सकते हैं, डिनाई कर सकते हैं कि नहीं है? अब मैं आता हूं उस बात पर जब वो पत्नी पतिव्रता नारी ने बोल दिया कि सूर्य भगवान तब तक नहीं आएंगे जब तक मैं नहीं चाहूंगी, पतिव्रता नारी हूं मैं। बाद में माता अनुसुईया जी आई और माता अनुसुईया ने कहा कि तू आने दे सूर्य को, व्यवस्था ना बिगाड़ बहन, मैं तेरे पति को जीवन दान दूंगी। इस धरती की सबसे बड़ी पतिव्रता नारियों में माता अनुसुईया है और माता अनुसुईया ने कहा कि आने दो। जब आने दिया, सूर्य का पहला किरण पड़ते ही सांप लगा हुआ था, वो मारे गए। तब अनुसुईया मां ने अपने तपोबल से उन्हें जीवित किया और दोनों विमान पर बैठ के पति पत्नी भगवत धाम चले गए। दोनों की बुद्धि पवित्र हो गई, सात शरीर चले गए। अब देखो, अब ये तो हो गई इन पति पत्नी की कहानी पूरी। इसलिए कहता हूं पति कैसा भी हो, नारी का धर्म क्या है? पुरुष का धर्म है कि अपनी पत्नी का आदर सम्मान सत्कार करे, पर नारी का भी धर्म है कि वो सदा पति के आज्ञा पर चले, एक दूसरे का आप ख्याल रखें और जीवन बिंदास गुजारें। पतिव्रता नारी सबसे बड़ी ताकत है। अब नारी चली गई, अब महात्मा की खुल गई समाधि। अब मांडव ऋषि को आया क्रोध, पूछा कि भाई मुझे किसने सूल पर चढ़ाया? तो बताया कि राजा ने चढ़ाया। तुरंत सूल को काटा, आधा अंदर घुसा है और चलते हुए गए राजा के द्वार पर। महाराज क्यों मुझे सूल पर लटकाया? राजा चरणों में गिर पड़े। महाराज आप पे धन चुराने का आरोप था, पर वो आरोप गलत था, क्षमा। अब मांडव ऋषि ने यमराज को बुलाया, ए यमराज यहां आओ, मैंने कौन सा पाप किया कि मेरे शरीर पर सूल घुसा दिया? तब यमराज ने डर के मारे खाता वही अपने पलटे पाप पुण्य के। तो कहा मांडव ऋषि से कि जब आप 4 साल के थे, छोटे बच्चे थे, तब आपने तितली पकड़ी। क्या पकड़ी? तितली। तितली जानते हैं, तितली उड़ी बस में चढ़ी। तितली पकड़ी और तितली के आपने कांटा चुभा दिया, पीछे से लेकर घुसाया कांटा, तो तितली के आगे से निकल गया और आपने छोड़ दिया तितली को। वो तितली तड़प तड़प कर मर गई। आपने तितली को कांटा घुसाया था तो आपको सूल घुसाना पड़ा, और ये आपके कर्मों का दंड है, ये पाप आपका है महाराज, इसीलिए आपको सूल पे से गुजरना पड़ा। मांडव ऋषि बोले कि यमराज तुम तो वहां बैठे रहते हो, इस धरती पे आओ, पाप करने से कोई बचा है? और 4 साल 3 साल का बच्चा क्या जाने, मैं छोटा था, मैं क्या जानूं पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है? मेरे द्वारा किया गया पाप, मैं तो 5 साल का 3 साल का 2 साल का बच्चा क्या जानता पाप पुण्य? आज से तुम संशोधन करो कि 5 साल तक बालक, 5 साल तक का बच्चा कोई भी पाप करेगा तो वह पाप उस बच्चे को नहीं, उसके माँ बाप को लगेगा, उसे नहीं लगेगा, क्योंकि उसे पाप पुण्य का ज्ञान। इसलिए माँ बाप को देखना चाहिए कि बच्चा कोई पाप तो नहीं कर रहा, कोई गलती तो नहीं कर रहा। और सुनो, आपको मैं शाप देता हूं, आपने मुझे तनिक से पाप का इतना बड़ा दंड दिया, आपको भी 100 वर्षों के लिए यहां
शूद्र बन करके आना पड़ेगा। मांडव ऋषि के शाप के कारण यमराज को विदुर जी के रूप में आना पड़ा। ये विदुर जी, तो विदुर जी की ये कथा है। ये विदुर जी साक्षात धर्मराज है, इसलिए आज भी विदुर नीति पढ़ी जाती है। अब विदुर जी महाराज के द्वार पर कौन आए? भगवान आए। विदुरानी, विदुर नहीं थे, विदुर नहीं घर थी विदुरानी। और भगवान जब आए, काकी जी ने बिठाया। हो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, हाँ सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। साग विदुर घर खाई हो, साग विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर सबसे ऊंची प्रेम सगाई। अब प्रेम विवश अर्जुन रचहा क्यों। अब भगवान खा रहे हैं साग, काकी जी कुछ और लाओ, छिलका ले आई और केला ले आई, छिलका फेंकती जाती, फल फेंकती जाती, छिलका देती जाती, और भगवान खा रहे, प्रेम से भोग लगा रहे। भगवान बड़े प्रेम से भगवान ने भोग लगाया है। काका जी आए, ये प्रभु 56 भोग खाओ, तूने क्या खिला दिया देवी? 56 भोग खाते हुए विदुर जी बोले, काका जी, भगवान बोले, काका जी जो स्वाद मुझे ने छिलकों में आया वो आपके 56 भोग में नहीं है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। इसलिए भगवान किसके भूखे हैं? इसलिए प्रेम करिए भगवान से। विदुर जी को मिले किसके बल से? प्रेम के बल से। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि जीवन में भगवान से एक संबंध जोड़ लो। विदुर जी को जब कौरवों ने निकाल दिया तो विदुर जी किसी के भरोसे थोड़ी रहे। भगवान का भरोसा क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी श्याम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है।